तो मुझे इसी शहर लाहौर में कुछ नामालूम अफराद उठा के ले गए। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मार मार के मेरा जिस्म नीला कर दिया। मैं 2-3 सेशन मीर साहब के साथ कर चुका हूँ, हामिद मीर के साथ, और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि इनके राइट पे बैठूं, लेकिन ये हमेशा आके मेरे लेफ्ट पे बैठ जाते हैं। तो मैं इनके साथ, मैं इनसे डरता हूँ खासा, हालांकि मैं बहुत कम लोगों से डरता हूँ, लेकिन मैं इनके साथ वो सलूक नहीं कर सकता जो इस मुल्क में लेफ्ट वालों के साथ होता है। ये मेरे से होता नहीं है। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था अपने बुजुर्गों से कि अगर हर 10-20 साल में आप ही अपनी बात बदल दें तो फिर ये नौजवान क्या करें? मतलब 20-30 साल आप एक नज़रिए पे रहें, फिर 20-30 साल दूसरे पे चले जाएं, और फिर ये चाहें कि आप भी उनके पीछे पीछे चलें। तो मैं एक नज़्म से, अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू करूं। वो मैंने नज़्म एक इमरान साहब खान को सुनाई थी नाश्ते पे, तो खान साहब ने भी उसको, और आसमा ने भी ट्वीट किया था, अदी नूरुद्दशा ने पहले ट्वीट किया, सबने शुरू किया। तो वो चाहते थे कि मेरे घर पे भी नाश्ता करें, तो मैंने कहा मेरा घर बड़ा छोटा सा है। तो मैंने एक नज़्म सुनाई थी, कैसे मुमकिन है यार मेरे मजनू भी बनो लेकिन तुमसे एक संग न रस्मो राह करे, हो को कुनी का दावा भी सर फोड़ने की हिम्मत भी ना हो, हर एक को बुलाओ मक्तल में और आप वहाँ से भाग रहो, तुम भंवरा बनकर जब चाहो हर एक कली का रस चूसो, और उस पर ये ख्वाहिश भी करो हर एक तुम्ही से लिपटी रहे, हर एक तुम्ही से लिपटी रहे और तुम पर जान छिड़कती रहे। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का होके रहे। आप ये देखिए कि हर एक का ये सवाल होता है, हमारा क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा, और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। मेरा ख्याल है कि हमें अपने सियासी तासुबात से बालातर होकर बात करनी चाहिए। तो आपने तो गुफ्तगू के आगाज में ही अपने सियासी तासुब का इजहार कर दिया। कैसे मीर साहब? आपने इमरान खान के बारे में चले दूसरे एक ऐसी नज्म सुनाई है जो उनको मशकूक बनाती है। नहीं, ये उनके बारे में थोड़ी सुनाई है। जिसका जो कैरेक्टर है वो उसको जोड़ेगा। ये इत्तेफाक से मैंने बताया कि नाश्ते की टेबल पे मुझे आरिफ अलवी साहब और ये बैठे थे, इन्होंने कहा भाई ये शेर बहुत अच्छे सुनाते हैं, तो मुझे ये नज्म याद आ गई, मैंने सुना, और फिर इमरान खान ही को सुनानी थी। नहीं, इमरान खान उठ गए और एक खास, जिसको अंग्रेजी में राय स्माइल कहते हैं, वो करते हुए वो चले गए। अच्छा, ये मैं वैसे ही आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में और इनके मुस्तकबिल के बारे में बात करनी है, और इसका यकीनन कुछ ना कुछ ताल्लुक तो सियासी क़यादत से है, लेकिन सिर्फ एक सियासतदान से नहीं है, सब सियासतदानों के साथ है। तो सिर्फ एक को नज़्म ना सुनाया करे, बाकियों को भी ज़रा सुना दें नज़में। तो ये जानने की कोशिश करेंगे ये क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में इनका क्या ख्याल है। तो इसलिए मैंने बहुत से नौजवानों से बात की, ख़ास तौर पे उन नौजवानों से जो मुझे किताबों के आसपास नज़र आ रहे थे, जो कोई किताब ख़रीद रहा था, कोई किताब को देख रहा था, परख रहा था। कुछ मैंने ऐसे भी नौजवान देखे जो किताब ख़रीदने की सकत नहीं रखते थे, लेकिन वो दूर से ही किताब को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़रों में जो एक तलब थी किताब की, वो मुझे नज़र आ रही थी। और फिर किताबें लिखने वालों से भी मैंने बात की। 2 नौजवान थे, बात तो मैंने बहुत से नौजवानों से की। एक नौजवान था लाहौर का, पंजाबी, एक नौजवान था बलोचिस्तान का, वो बलोच था। इत्तेफाक से वो दोनों इकट्ठे खड़े थे और मैंने उनसे बात शुरू कर दी। तो जब मैंने बलोच नौजवान से बात की तो बात करते करते उसने रोना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि ये बाहर अभी कुछ देर पहले कि आप लोग हमारा दुख नहीं समझते। तो मैंने उसको गले से लगा लिया। तो वो जो दूसरा नौजवान खड़ा था ना, जो खामोश था, वो आगे आया, उसने कहा मैं भी बात करना चाहता हूँ।
तो उसने वो जो जिसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जो अपना मसाइल बता रहा था कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ जो हैं उस पर मीडिया तवज्जो नहीं देता, तो वो जो पंजाबी नौजवान था उसने बताया उसको कि मैंने भी कुछ दिन पहले सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तो मुझे इसी शहर लाहौर में कुछ नामालूम अफराद उठा के ले गए। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मार मार के मेरा जिस्म नीला कर दिया। मैं मार खा के बाहर आया, लेकिन क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं हूँ, तो किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने मेरी बात ही नहीं की। लेकिन अब क्योंकि तुम अपनी महरूमी का जिक्र कर रहे हो और तुमने अपनी नाइंसाफ़ी का जिक्र किया है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है वही जुल्म मेरे साथ इसी शहर लाहौर में हुआ है। तो जो जालिम तबका है उसकी ना तो कोई ज़ुबान है, ना कोई सूबा है, ना कोई नस्ल है, वो जालिम है। और हम मजलूमों का भी कोई सूबा नहीं, कोई ज़ुबान नहीं, कोई नस्ल नहीं, हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही हमारे साथ भी हो रहा है, फ़र्क है तुम जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ज़रा ज़्यादा बुलंद आवाज़ बुलंद करते हो और हम मौका मिले तो आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन मौका ना मिले तो खामोश रहते हैं। तो अहमद शाह साहब जो नौजवान है ना, उनमें गुस्सा भी है, कुछ नौजवानों में मायूसी भी है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अक्सर नौजवान जो हैं वो तमाम तर बुरे हालात के बावजूद वो इन हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो सियासी क़यादतों से मायूस हैं, लेकिन उनका ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए वो चले गए, लेकिन हमने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, हम यहीं पे रहेंगे। मीर साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। लड़ेंगे और जालिम तबके को शिकस्त देंगे।